हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका क्लिनिक प्रोडक्शन में स्वागत है। आज हम आपको बाथ सोप बिज़नेस के बारे में, पूरा सेटअप के बारे में बताएंगे कि इसमें कितना खर्चा आता है और इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है और जो रॉ मटेरियल इसमें यूज़ होता है उसका क्या क्या वर्क होता है। इसमें सबसे पहले जो हमारा बाथ सोप में जो हमारा मेन रॉ मटेरियल जो लगता है वो है सोप नूडल्स। सोप नूडल्स जो है वो इसका मेन रॉ मटेरियल है। बाथ सोप अगर आप बनाते हैं तो पहले आपको सोप नूडल्स लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है ग्लिसरीन। उसके बाद आपका आता है सोडियम सिलिकेट। उसके बाद आपके पास में आपको जो रॉ मटेरियल लगेगा वो है टैल्कम पाउडर। उसके बाद जो रॉ मटेरियल लगेगा वो है कलर। उसके बाद टाइटेनियम डाइऑक्साइड। उसके बाद जिंक ऑक्साइड। उसके बाद परफ्यूम। उसके बाद कैस्टर ऑयल। उसके बाद कोकोनट ऑयल। उसके बाद कंडीशनर। उसके बाद EDTA। उसके बाद सबसे लास्ट में जो लगेगा वो है SLS पाउडर है। तो जो ये हमारा रॉ मटेरियल जो इसमें यूज़ होता है उसका सबका क्या क्या फंक्शन है और किस काम में आता है वो हम आपको अब बताएंगे। सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल है वो सोप नूडल्स। सोप नूडल्स दो क्वालिटी का आता है, एक होता है 1090, एक होता है 2080। 1090 जो होता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, लो रेट का होता है, कम रेट का, और जो 2080 होता है वो ज़्यादा रेट का होता है। ये 1090 जो है वो इसका मतलब ये है 10% कोकोनट ऑयल और 90% पाम ऑयल। तो आपको जैसा आपका क्वालिटी का आप बनाना चाहते हैं, कम रेट का या ज़्यादा रेट का, उस हिसाब से आप सोप नूडल्स लेंगे। तो इसमें जो सोप नूडल्स जो हमारा ये तैयार होता है इसमें 10% आपका कोकोनट ऑयल, 5% इसमें कास्टिक लई लगता है और 85% इसमें पाम ऑयल लगता है। पहला जो आपका रॉ मटेरियल है वो सोप नूडल्स, ये आपका इन तीन चीज़ों से तैयार होता है। उसके बाद आपका जो दूसरा रॉ मटेरियल है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है स्किन के अंदर जो सूखापन आ जाता है, जो स्किन कहीं कहीं पर सूख जाती है, उसको दूर करने के लिए, स्किन में मॉइस्चर लाने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लिसरीन जो है आपको 1% से लेकर 10% तक यूज़ कर सकते हैं। आप जैसा जिस क्वालिटी का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन डालने से साबुन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। साबुन को ग्लिसरीन बहुत नरम रखता है, इसके लिए ग्लिसरीन यूज़ करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं आप डाल सकते। 1% से लेकर 10% तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो रॉ मटेरियल है वो है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जो है वो बाइंडिंग का काम करता है। आप बाइंडिंग के साथ साथ ये सोडियम सिलिकेट जो है वो उसका रेट कम है, तो वो क्या है, साबुन आप जो बनाते हैं उस साबुन का रेट को कम करने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन ये सबसे मेन वर्क जो इसका है बाइंडिंग है ये। और ये 3 प्रकार का होता है, 42 डिग्री, 42 डिग्री, 48 डिग्री और 50 डिग्री। 48 डिग्री जो है वो सबसे बढ़िया है बाथ सोप के लिए। आपको 48 डिग्री का आपको 48 डिग्री का सोडियम सिलिकेट लेना है। और जो 50 डिग्री का होता है वो कपड़े धोने के साबुन में यूज़ होता है। इसका जो यूज़ है वो 1% से लेकर 20% तक बाथ सोप में होता है। ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको। इसका रेट जो है 10 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो तक है। 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो जो मिलता है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिया मार्ट में जो सप्लायर है उनसे लेंगे तो आपको मिलेगा। और आप जैसे जैसे आप जितना क्वांटिटी घटाते जाएंगे वैसे वैसे आपका रेट बढ़ते जाएगा। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जब भी रॉ मटेरियल खरीदें तो वो क्वांटिटी में खरीदें, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदें। ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेंगे तभी आपको कम रेट में ये मिल पाएगा। तो इसका आपको बता दिया मैंने। तीसरा जो रॉ मटेरियल था वो है सोडियम सिलिकेट। उसके बाद आपको यूज़ करना है टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर जो है वो 600 mAh का आता है। उसका रेट है 7 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये 25 रुपये किलो तक। जिस क्वांटिटी में जितना आप लेंगे उस हिसाब से आपका रेट कम होता जाएगा। अलग अलग सप्लायर है इंडिया मार्ट में, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो। इसको आपको यूज़ करना है 1% से लेकर 5% तक। तो आपका 4 रॉ मटेरियल का मैंने अभी बता दिया है। पहला सोप नूडल्स, दूसरा ग्लिसरीन, तीसरा सोडियम सिलिकेट, चौथा टेल्कम पाउडर। सोडियम सिलिकेट अगर आप ज़्यादा डालेंगे साबुन में तो आपका साबुन गलने लगेगा, बहुत जल्दी घुलने लगेगा। क्योंकि कोई कोई साबुन आप अगर देखेंगे जो लोकल कंपनी का आता है, कोई लोग ऐसा बनाते हैं साबुन, जो आप हाथ धोने के बाद आप उसको रखो तो हल्का हल्का भी उसमें पानी अगर लगेगा तो वो गलने लगता है। वो सोडियम सिलिकेट उसमें ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे जब भी आप बनाएंगे सोडियम सिलिकेट, तो आप उसका जो क्वांटिटी मेजरमेंट है, जो आपका परसेंटेज है, वो 20% से ज़्यादा नहीं रखेंगे। 20% से कम रखेंगे तो बढ़िया साबुन आपका बनकर तैयार होगा। उसके बाद आपका टेल्कम पाउडर जो है वो रेट तो कम है उसका, लेकिन उसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते।
ज़्यादा यूज़ करेंगे आप तो पाउडर जो है, अगर साबुन जैसे मुंह में लगाते हैं, मुंह धोने के बाद भी साबुन का जो उसमें जो टैल्कम पाउडर रहेगा, अगर ज़्यादा तो वो मुंह पे लगेगा और मुंह पर वो उसका पाउडर दिखेगा और साबुन खुरदरा भी बनता है और क्वालिटी भी उसकी ख़राब होती है। लेकिन इसको डालना ज़रूरी है, लेकिन आप क्वांटिटी में डालेंगे, जो क्वांटिटी मैंने बताया है 5% तक आप यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ये जो है मैल उतारने का काम करता है। चेहरे में जो लगाते हैं साबुन, तो टैल्कम पाउडर जब उसमें होता है तो वो मैल को उतारने का काम करता है और इससे साबुन की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और साबुन आपका जो उसमें रॉ मटेरियल आप जो डाले हैं तो जो गीला रहता है वो टैल्कम पाउडर की वजह से जल्दी सूखता है। इसके बाद आपको कंडीशनर जो इस्तेमाल करना है, कंडीशनर का इस्तेमाल साबुन को नरम रखने के लिए यूज़ किया जाता है और साबुन इससे मुलायम रहता है और इससे झाग भी बहुत अच्छा बनता है। और ये कंडीशनर जो है बालों को सॉफ्ट भी करता है, तो इसके लिए कंडीशनर डालना ज़रूरी है। तो आपको कंडीशनर जो है 1% से लेकर 3% ही यूज़ करना है। ज़्यादा यूज़ करने से साबुन जल्दी घुलने लगेगा। और कंडीशनर का जो रेट है वो आप इंडिया मार्ट में सर्च करके देख सकते हैं, वो हर रेट में आपको मिल जाएगा। जैसे इसका जो मिनिमम रेट है वो 60 से 70 रुपये किलो है और मैक्सिमम में आप जैसा आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसके हिसाब से आपको पड़ेगा ये। उसके बाद आपका एस एल एस पाउडर आप जब डालेंगे तो इससे झाग आता है साबुन में और साबुन बुलबुले बनाता है। इसको आपको 1% से लेकर 5% तक यूज़ करना है। 160 रुपये की इसका रेट है इंडिया मार्ट पर, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद कलर जो है आपको केमिकल वाला कलर लेना है, जो फूड कलर नहीं डालना है इसमें, केमिकल कलर लेना है, जो 400 रुपये किलो से लेकर 800 रुपये किलो तक है इंडिया मार्ट पर। और इसको आपको 1 किलो में आधा ग्राम यूज़ करना है। और कलर को यूज़ करने का तरीका ये है कि पानी या सिलिकेट में आप इसको मिक्स करके आप इसको साबुन बनाने के लिए जो मिक्सर है उसमें डालेंगे। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है इसका रॉ मटेरियल, एक और रॉ मटेरियल है ये। और इसको जो है ये डालने का कारण ये है कि कलर को शाइनिंग देता है, स्किन को ग्लो करता है। इसको आपको 0.02% डालना है। इसका रेट है 200 रुपये किलो। और इसके बाद आपको डालना है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है वो पिंपल, दाग धब्बे चेहरे पे जो होता है उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको ब्यूटी क्रीम और ब्यूटी लोशन में भी यूज़ किया जाता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका भी रेट 200 रुपये किलो है। इसको आप 0.01% से लेकर 0.03% तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका रॉ मटेरियल जो आता है EDTA, इसका जो मेन वर्क है ये जो आपके बदन में दाग धब्बे हो जाते हैं और क्रैक्स हो जाते हैं कहीं पर, इसको ठीक करने के लिए ये काम आता है। काला दाग धब्बा, पिम्पल्स जो होता है आपके शरीर में, उसको भी यूज़ करने के लिए, उसको भी ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका भी रेट 200 रुपये किलो के आसपास में है। इसको 0.01% से लेकर 0.04% तक आपको यूज़ करना है। इसके बाद कैस्टर ऑयल आता है। कैस्टर ऑयल जो है साबुन में क्रैक्स को ख़त्म करता है, शाइनिंग लाता है। 1% से लेकर 2% तक आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने का मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैस्टर ऑयल है, सोडियम सिलिकेट, कलर और कैस्टर ऑयल, ये तीनों को मिलाकर आप मिक्स करेंगे तो आपका ये बढ़िया रहेगा। अगर आपको साबुन का क्वालिटी और अच्छा बनाना है तो उसके लिए कोकोनट ऑयल कई लोग यूज़ करते हैं। तो कोकोनट ऑयल अगर आप इसमें डालेंगे तो आपको कास्टिक लेई के साथ इसको मिक्स करके डालना है। इसके बाद में मैं आपको अब सारे रॉ मटेरियल का जानकारी देने के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप साबुन बनाते हैं तो आपका रेट कैसे आप बनाएंगे। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल आपका है सोप नूडल्स, जिसका रेट है, जो कम रेट इंडिया मार्ट में है मैं वो आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अपना सर्च करके देख सकते हैं आपके आसपास में क्या रेट में आपको मिलेगा, कितना क्वांटिटी लेने से कितना रेट पड़ेगा। मैं एक आपको अनुमान बता रहा हूँ जो मैंने इंडिया मार्ट पर सर्च किया था, वो आपको बता रहा हूँ। जैसे सोप नूडल्स है 50 रुपये किलो है, आपने 1 किलो लिया 50 रुपये का। ग्लिसरीन है 70 रुपये किलो। आपको ये अगर 1 किलो में आपको डालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम डालना है। इसका 2 से 5 ग्राम डालना है। 5 ग्राम भी अगर आप डालते हैं तो इसका होता है 35 पैसा। इसके बाद आपको सोडियम सिलिकेट लेना है 48 डिग्री वाला। इसका रेट है 20 रुपये किलो। इसको आप डालेंगे 200 ग्राम, इसका हुआ 4 रुपये। टैल्कम पाउडर जो है 20 रुपये किलो है, आपको 50 ग्राम यूज़ करना है, इसका रेट हुआ 1 रुपये। ग्लिसरीन जो है 70 रुपये किलो है, इसको आपको 20 ग्राम ही यूज़ करना है, इसका हुआ 1.5 रुपये। कंडीशनर जो है 100 रुपये किलो है, 20 ग्राम इसको अगर आप डालें तो 2 रुपये हुआ। SLS पाउडर 160 रुपये किलो है, 10 ग्राम अगर आप डालें, 10 से 20 ग्राम तक डाल सकते हैं, इसका 3 रुपये मैंने लिखा है। कलर जो है 800 रुपये किलो है, अगर आप आधा ग्राम यूज़ करते हैं तो उसका 4 रुपये होता है। परफ्यूम 800 रुपये किलो है, 2 ग्राम यूज़ करें तो उसका 16 रुपये होता है। उसके बाद में आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है 2 ग्राम यूज़ करना है, 1 रुपये उसका होता है। EDTA 1 ग्राम यूज़ करना है, 1 रुपये उसका मैंने लिखा है। जिंक ऑक्साइड जो है 1 ग्राम मैंने लिखा है, उसका 1 रुपये होता है। आपका टोटल 1 किलो 350 ग्राम जो आपको साबुन का जो मैंने बताया है मेजरमेंट, ये रॉ मटेरियल जो है इतना आपको लेना है। 1 किलो 350 ग्राम इसमें आपका बनकर तैयार होगा। ये आपका 71 रुपये में बनेगा।
लगभग आपको 50-52 रुपये किलो ये पड़ता है। तो अगर आप इतना साबुन जब आप बना लेते हैं 50 रुपये किलो में, तो आप अगर 1 किलो में अगर 10 पीस बनाएंगे 100 ग्राम का, तो आपका एक साबुन 5 रुपये में पड़ता है। अब इसमें आप खर्चा जोड़िए, खर्चा जो है उसमें बनाने का जो मजदूरी है और जो उसमें कागज़ लगेगा, जो कवर लगेगा साबुन में, जो इलेक्ट्रिक खर्चा होगा जो बनाने में आपका मशीन में, और जो आप रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे उसका जो भाड़ा लगता है, और जो इसमें आपका और भी एक्स्ट्रा खर्चा है, उसको जोड़ के हमने टोटल खर्चा जो बनाया है वो 5 रुपये आपका एक साबुन के पीछे आता है। और 5 रुपये में आपका साबुन तैयार था। 10 रुपये में आपका 100 ग्राम का साबुन तैयार हो जाता है। अब आप इसको मार्केट में देखिए क्या रेट में कौन सा साबुन बिक रहा है, उस हिसाब से आप इसको बेच सकते हैं। वैसे तो 30-35 रुपये का भी, 40 रुपये का भी बिकता है 100 ग्राम का साबुन, 50 रुपये का भी बिकता है, 20 रुपये का भी बिकता है, 15 रुपये का बिकता है। लो क्वालिटी का जो होता है 15-20 रुपये का बिकता है वो साबुन। तो आप अब जैसा आपको रेट समझ बनता है, आप जिस रेट में आप तैयार करते हैं, ये तो मैंने एक अनुमान बता दिया कि इस रेट में अगर आप बनाएंगे तो ऐसा आपका बन के साबुन तैयार होगा इस रेट में। अब आप उसको जैसा बनाना चाहें, जैसा बनाएंगे उस हिसाब से आप उसको रेट फिक्स करेंगे बेचने का। अब इसके जो ये जो साबुन हमने बना के तैयार कर लिया, साबुन का रॉ मटेरियल के बारे में आपको बता दिया मैंने। अब जो इसका प्लांट लगता है उसमें क्या क्या खर्चा आता है वो आपको मैं बताता हूँ। पहले आपको इसमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। एरिया कम से कम आपका 500 स्क्वायर फुट होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 स्क्वायर फुट, 3000 स्क्वायर फुट, जितना आपकी जगह अगर ज़्यादा है तो आप जितना ज़्यादा जगह ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसमें 500 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। 500 स्क्वायर फुट से कम अगर जगह होगी तो आप रॉ मटेरियल नहीं रख पाएंगे, मशीन नहीं रख पाएंगे, और आप तो सामान जो बन के आपका प्रोडक्ट तैयार होगा उसको भी रखने के लिए आपको कुछ जगह की ज़रूरत है। तो कम से कम 500 स्क्वायर फुट जगह इसके लिए चाहिए। इसका बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क लेने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च होगा, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उद्योगाधार से आपको। आप जो ट्रेडमार्क आपका है वो मार्क लेना पड़ेगा। ब्रांड आप जो जिस नाम से साबुन आप बनाते हैं वो नाम को आपको वहाँ से उद्योगाधार से पास करवाना पड़ता है। उसको पास करवाने के बाद ही आप उसको लेबल आप छपा के और अपने काम में ला सकते हैं, अपना जो नाम रख सकते हैं कंपनी का। उसके बाद आपको साबुन को मिक्स करने के लिए मिक्सर की ज़रूरत है। वही मिक्सर लगेगा जो डिटर्जेंट पाउडर में यूज़ होता है। तो जो सबसे कम कीमत वाला है वो 40,000 रुपये का आता है मिक्सर। उसके बाद आपको चाहिए प्लॉटर मशीन। प्लॉटर मशीन जो है वो साबुन को, जो मटेरियल है रॉ मटेरियल, उसको नूडल्स निकालती है। नूडल्स निकालने के बाद आप उसको फिर नूडल निकालेंगे 3-4 बार लोग निकालते हैं नूडल्स। पहले मोटा निकलता है, फिर थोड़ा पतला, फिर थोड़ा और पतला। उसकी डाई हर बार चेंज करना पड़ता है, और जब सबसे पतला निकल जाता है जब नूडल्स, तो उसको फिर डालने के बाद में डाई फिर चेंज की जाती है, और फिर जो उसका बार का साइज़, जो साइज़ से निकालना है उस साइज़ का डाई लगाया जाता है, और डायरेक्ट उसमें फिर रड निकलता है साबुन का पूरा। उसमें फिर आप उसको कटिंग करते हैं कटर मशीन में डाल के। तो वो प्लॉटर मशीन जो है उसका रेट है 1.5 लाख रुपये से लेकर 5 लाख 10 लाख रुपये तक है। आप जिस रेट का लेना चाहें ले सकते हैं। जो अच्छा क्वालिटी का आता है वो 2.5 लाख रुपये का है उसका रेट प्लॉटर का। उसके बाद आपको कटर लेना है, जो साबुन को कटिंग करने के लिए आपको चाहिए, वो है 7,000 रुपये का। इसका जो डाई आता है 4 डाई आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एक डाई आपका पहले जो है मोटा नूडल निकालेगा, उसके बाद दूसरा डाई उससे पतला नूडल, उसके बाद तीसरा डाई उससे पतला नूडल, उसके बाद चौथा डाई जो आप लगाएंगे उससे आपका बाहर निकलेगा। उसका कीमत है 25,000 रुपये। उसके बाद जो आप साबुन का कटिंग करने के बाद जो उसमें अपना ट्रेडमार्क को आप छापेंगे, उसमें जो पंच करना पड़ता है, जो मशीन रहता है जो हाथ से उसको चलाते हैं हैंड से, और वो उससे वो आपका जो ट्रेडमार्क है वो छप जाता है साबुन में। वो पंच मशीन जो है उसका रेट है 40,000 रुपये। उसके बाद आपको जो रैपर लगेगा, जो आप उसमें भरेंगे कागज़ में लपेट के, उसके बाद आप अपना वो रैपर में उसको पैक करेंगे, उसका कीमत है 12,500 रुपये। आप जो इतना मटेरियल जो मैंने बताया, इस सब की जो आप मैंने बताया, इसको आप भरने के लिए कम से कम कार्टून की ज़रूरत है। साबुन जो आप बनाएंगे उसको कार्टून में पैक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कार्टून लगेगा। कार्टून आप कम से कम 2,000 रुपये का लेंगे तो आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। टोटल मैंने जो अनुमान लगाया था ये 3.5 से 4 लाख के बीच में, 3.5-4 लाख के आसपास में आपका सारा मशीन आपका आ जाएगा। रॉ मटेरियल आप जितना लेना चाहे उतना ले सकते हैं। कम से कम 2 से 3 लाख रुपये का रॉ मटेरियल आप लेंगे तब आपका सेटअप पूरा रेडी होगा। और ये जो मैंने सामान सब आपको बताया है, जो रैपर, कार्टून, जो पंच मशीन, डाई, ये सब सामान आपका ये सब आपका जितना यूज़ करेंगे तो आप कम से कम 2,000 पीस साबुन 100 ग्राम वाला डेली निकाल सकते हैं आप इस सेटअप से, जो सेटअप के बारे में मैंने बताया है। इसका रॉ मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप इंडिया मार्ट पर सर्च कीजिए। गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और छत्तीसगढ़, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आप सर्च करके देखिए। थोड़ा वहाँ पे जाके पता भी लगाइए उस एरिया में कि कहाँ कहाँ पे उसका रॉ मटेरियल सप्लायर है, और उनसे
जो है कॉन्टैक्ट करने के बाद में रॉ मटेरियल का बारे में जानकारी लीजिए। फिर आपको जहाँ से समझ में आता है, जहाँ से कम रेट में मिलता है, अच्छा क्वालिटी, वहाँ से आप लीजिए। और इंडिया मार्ट में बहुत सारे वेरीफाइड सप्लायर हैं, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आप इसको जब सेटअप तैयार कर लेते हैं, जब आप उस रॉ मटेरियल के बारे में पूरा जानकारी ले लिया, उसके बाद आप जब पूरा माल बना के तैयार कर लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, तो अब आपको इसके लिए बेचने के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है। मार्केटिंग करने के लिए आपको कम से कम 40 दिन का समय लगेगा। 1 महीना से 1.5 महीने के बीच में ही आप इसको मार्केटिंग आपका पकड़ सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले प्लान तैयार करना पड़ेगा। आप अगर माल तैयार करते हैं डेली 2000 पीस 100 ग्राम का, तो आपको 10 से 15 दिन में आपके पास 20 से 30 हज़ार साबुन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसको बेचने के लिए आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है। मार्केटिंग आप कैसे करेंगे? आप छोटा प्लांट अगर लगाते हैं, ये 10 लाख रुपए तक का अगर आपका ये रेडी होता है पूरा प्लांट, तो ये माल को बेचने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 10 किलोमीटर के एरिया को कवर कीजिए। अपने जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका सेटअप है, उस सेटअप से 10 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशा में आप एक दिन, आप हफ्ता में जो आपका 7 दिन है, तो आप कम से कम 6 दिन जो है आपको 6 कॉपी बना लीजिए उसका, और आप निकलिए चारों दिशा में जाइए। 6 दिन पूरा आप घूमिए, और हर दिशा में जब आप जाते हैं तो उस दिशा में जो भी दुकानें हैं उनके पास आप जाएंगे, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, रेट बताएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। वो जब आपका प्रोडक्ट लेने से इनकार करेंगे तो फिर आप दूसरी दुकान जाएंगे, दूसरी दुकान में इनकार करेगा, तीसरी दुकान जाएंगे। इस तरह से आपको कंटिन्यू 3 हफ्ते तक आपको जाना है। 3 हफ्ते, 1 हफ्ता जब आप किसी एक के पास जाएंगे, वो आपका नहीं रखेगा, दूसरी बार जाएंगे नहीं रखेगा, तीसरी बार ज़रूर आपका प्रोडक्ट वो रखेगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार में भी रख लेते हैं, तो आपको उसको कन्विंस करना है, बार बार उसके पास जाना है। 3 से 4 हफ्ते में आपका प्रोडक्ट का सेलिंग जो है शुरू हो जाएगा। और जब आपका सेलिंग एक बार शुरू हो जाएगा, तो आपको उसको फिर कंटिन्यू करने के लिए आपको जो आपका एरिया है 10 किलोमीटर, उसको पूरा कवर करना है। जो दुकानदार आपसे माल लेता है उसको भी आपको जाके हर दिन उसको देखना है, उसको सामान देना है। और जो दुकानदार नहीं लेता है उसको भी जाके हर बार कन्विंस करना है। तो इससे आपका मार्केटिंग जो है बढ़िया तरीके से चलने लगेगा। मार्केटिंग का सबसे जो मेन उसूल है वो ये है कि आप प्रोडक्ट किसी को अगर देते हैं और अगर वो नहीं लेता है, तो उससे आप पूछिए कि उसका वो क्यों नहीं लेना चाहता। वो अगर वो कहेगा कि आपका रेट ज़्यादा है, तो आपको उसको कन्विंस करना है, रेट को कम करना है। अगर वो कहेगा आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, तो उस कमी को आपको दूर करके उसको देना है। लेकिन आपको किसी तरीके से उस सामान को उसको बेचना है। और ये आपसे तभी होगा जब आप बार बार उसके पास जाएंगे। आप अगर बिज़नेस में अगर शर्माएंगे, अगर आप नहीं जाएंगे, अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं बार बार जाऊंगा तो इससे मेरी इज्जत घट जाएगी, तो ऐसा अगर आप सोचेंगे तो आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। बिज़नेस करने के लिए आपको बार बार उसके पास जाना ज़रूरी है। इसके बाद आपको जो दूसरा स्टेप है मार्केटिंग का, वो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जब भी किसी दुकानदार को प्रोडक्ट बेचते हैं, तो जब वो आपका प्रोडक्ट अगर वो रख लेता है अपने दुकान में, तो उसको कभी भी आप प्रोडक्ट को दीजिए तो उसको कहिए कि आप आपके जो जहाँ वो बैठता है काउंटर में, उसके आसपास में रखिए, उसके हाथ के पास रखिए। क्योंकि दुकानदार जब शुरू में दुकान में आता है सुबह सुबह, तो जो अपना सामान बेचता है, तो वो सारी जगह घूम घूम के सब सामान सबको देता है। 1 से 2 घंटा के बाद में वो थक जाता है तो बैठ जाता है। वो जो प्रोडक्ट उसके हाथ के पास रखा होता है, वही प्रोडक्ट उठा के वो किसी भी ग्राहक को देता है। अगर आप अपना प्रोडक्ट दूर में रख देंगे तो वो आपका प्रोडक्ट उठा के देने नहीं जाएगा। अगर ग्राहक आपका प्रोडक्ट जानता नहीं है और वो उठ के जाएगा नहीं, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो लेट में सेल होगा। तो अगर आपको जल्दी सेल करवाना है अपना प्रोडक्ट को, तो दुकानदार के आसपास रखिए और आई कांटेक्ट में रखिए। जैसे ग्राहक आता है तो पहले दुकानदार को देखता है, दुकानदार के या तो पीछे रखिए या तो सामने रखिए। लेकिन आपको इसी लेवल पे रखना है कि जहाँ आपके प्रोडक्ट पे लोगों की नज़र पड़े, क्योंकि जो सामान दिखता है वही बिकता है। तो आपको ये दूसरा स्टेप फॉलो करना है मार्केटिंग का। पहला स्टेप आपको बार बार जाना है। दूसरा स्टेप आपको सामान को उसी जगह रखना है जहाँ लोगों की नज़र पड़े। तीसरा स्टेप इसमें यह है कि आपका प्रोडक्ट जो है जब मार्केट में सेल हो जाता है, तो आपका जब पहले हफ्ते आप जिसको सामान दे के आए, दूसरे हफ्ते आप उसके पास जब जाएंगे, तो आपको उसका दुकान अगर खाली मिलता है तो आपको उसके दुकान में सामान पूरा फुल आपको करना ज़रूरी है। क्योंकि सामान अगर उसके दुकान में खाली होगा, वो जगह अगर आपकी खाली हो गई और उस जगह उसने दूसरा सामान रख दिया, तो फिर आपका सामान फिर दूर चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि अगर आप जिस दुकानदार आपसे सामान लेता है, उसकी दुकान पर हमेशा आपको जाके देखते रहना है कि सामान आपका बिका है या नहीं बिका है। इसके बाद आपको जो प्रोडक्ट आपका बिकता है, तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद में उसका रिव्यू आता है। रिव्यू ये आता है कि ग्राहक कोई कहता है इसमें झाग नहीं, कोई बोलता है इसमें खुशबू नहीं है, कोई कहता है इसमें जो है सफाई अच्छी नहीं हो रही है, या कोई कहता है इसमें रेट ज़्यादा है, या कोई जल्दी घुलने लगता है, ये कहता है। तो आपको उसको देखना है और उस कमी को दूर करना है। अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो आपको आपके जो कस्टमर है उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कस्टमर आपका सेटिस्फाई रहेगा तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल पाएगा।
तो आपको ये चौथा उसूल जो मैंने बताया, प्रोडक्ट का रिव्यू आपको आने के बाद में आपको उसको फिर ये रूल फॉलो करना है कि आपको अपना प्रोडक्ट में जो भी खराबी है, जो भी कमी है, उसको पूरा करना है। इसके बाद जब आपका प्रोडक्ट सेल हो गया, जब आपका फैक्ट्री चलने लगा, उसके बाद आपको जो काम करना है वो है आपका पेमेंट का मसला। पेमेंट का मसला को आपको ऐसा करना है कि आप किसी को भी आप सामान देते हैं तो आप उससे पहले करार कीजिए, या फिर आप एक बार जब उसको सामान दे दिए तो दूसरा जब सामान वो जब मांगे या आप देने जाओ तो पहला वाला बिल उससे ले लीजिए, पहले वाला जो माल है उसका पेमेंट ले लीजिए। अगर वो नहीं देता है तो कम से कम दूसरी बार दीजिए, 2 बार से ज़्यादा उधारी किसी को मत दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा उधारी आप दे देंगे, अगर आपको पैसा वो नहीं देगा तो फिर आपके पास में पूंजी नहीं रहेगी, तो आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आपको उधार नहीं बेचना है तो फिर आपको उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा। आप 1 महीने की जगह 2 महीना 3 महीना आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब बार बार जाएंगे, वो अगर कहेगा नहीं मैं आपको अगर रखेंगे तो रख दीजिए सामान, अगर बिकेगा तो हम आपको पैसा दे देंगे, आप बोलेंगे नहीं मैं उधार नहीं बेचता हूँ, तो ये सिलसिला आपका 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार चलते रहेगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि हर कोई आजकल फैसिलिटी चाहता है। लोग जो है माल बेच के ही पैसा देना चाहते हैं, कोई भी पहले पैसा देना नहीं चाहता है। तो पहले पैसा अगर आपको चाहिए, नकद में आपको बेचना है, तो थोड़ा आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अब आपके पास जैसा पूंजी है उस हिसाब से आप काम कीजिए, और सेटअप को लगाने के बाद में आपको उसमें ध्यान देना है। आपका मशीन अगर सही से नहीं चलता है तो उसके बारे में आपको पहले जब आप लेने जाते हैं तो पूरा उसको डिटेल में उसके बारे में समझना है, चलाने के बारे में, क्योंकि अगर मशीन के बारे में आप अगर जानकारी खुद नहीं रखेंगे और अगर आप दूसरे के भरोसे में रहेंगे तो आपका मशीन अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसको बना नहीं पाएंगे, आपका सेटअप बंद हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको मशीन के बारे में पूरी जानकारी लेना है, रॉ मटेरियल के बारे में पूरा जानकारी लेना है, बनाने के जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको सीखना है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत से ऐसे इंडिया में अभी हमारे जो है ट्रेनिंग सेंटर खुले हैं, उनके पास आप जाइए, उनसे ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद में आप अपना बिज़नेस शुरू कीजिए, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले अगर आप उसके बारे में नॉलेज नहीं लेंगे, उसका प्लस माइनस उसका नहीं समझेंगे, तो आप फिर लॉस में रहेंगे और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे दिमाग में जितना था, मैंने जितना इसके बारे में जो मैंने ज्ञान लिया था, जो मैंने जानकारी मेरे पास थी, मैंने आपको बता दिया। हो सकता है इसमें भी कुछ कमी रह गई या कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, तो उसके लिए आप और भी वीडियो देखेंगे आगे। और अगर आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपको आने वाले वक्त में और भी नॉलेजेबल वीडियो दे सकें। और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।